हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर वॉइस को पढ़ने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड 12th और 10th में निश्चित रूप से 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। आप इस चैप्टर में कंप्लीट रूल प्लस 2018 से लेकर 25 तक पूछे गए सारे वॉइस के क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। और लास्ट में आप लोगों को 15 से 20 क्वेश्चन हम देंगे बनाने के लिए खुद से, जो कहती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कर रहा है, सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन को देखते हैं, परिभाषा को, आखिर वॉइस होता क्या है। कर रहा है वॉइस इज ए फॉर्म ऑफ द वर्ब। वॉइस क्या है? वर्ब का एक रूप है, विच जो डिटरमिनाइन द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ठीक है, तो इसका हिंदी हो गया, वॉइस जो होता है वर्ब का वह रूप है जो वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का महत्व निर्धारित करता है ना। वॉइस ही बताता है ना कि वो क्या है, उस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का महत्व क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। टू टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस के प्रकार। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस के 2 प्रकार होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। क्या होता है? एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ बात हुआ भाई एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा हुआ द सेंटेंस इन विच, कह कि वाक्य जिसमें ये वर्ब आता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के अनुसार, इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। यानी जो भी हमारा जो क्वेश्चन होता है ना, जैसे मान लीजिए जो सब्जेक्ट से शुरू होता है, जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस ले रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पे ही कैसे होगा, सब्जेक्ट का किसके अनुसार है, यहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये क्या कहलाएगा, एक्टिव वॉइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्टिव वॉइस कहलाएगा। यहाँ पे इज और गोइंग किसके अनुसार आया है, सब्जेक्ट के अनुसार आया है। ठीक है, तो वही चीज़ हिंदी लिखे हैं, वह वाक्य जिसमें वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आता है वह क्या कहलाता है, एक्टिव वॉइस कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल कुछ है, जैसे ही ईट्स एन एप्पल। अब देखिए ही का मतलब होता है वह, और इसका मतलब हो गया कि वह सेव खाता है, वह सेव खाता है। तो यहाँ पे ईट्स जो आया है V5 है, यानी सिंगुलर वर्ब के साथ क्या होता है, V5 लगता है। इस सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए क्या होगा, V5 आया है। तो इसलिए यह क्या हुआ, एक्टिव वॉइस हुआ। क्या हो गया? एक्टिव वॉइस हुआ। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, सी हैज डन द वर्क। यहाँ पे सी सब्जेक्ट है और हैज क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट सी के अनुसार आया है, इसलिए क्या होगा, ये एक्टिव वॉइस होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखे भी है इट्स एंड हैज डन आर यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यह क्या है, दोनों सब्जेक्ट के अनुसार आया है। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं हम लोग, पैसिव वॉइस। द सेंटेंस इन विच ए वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। कह रहा है एक सेंटेंस यानी वह सेंटेंस जिसमें एक वर्ब कम्स यानी आता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस कहलाता है। ठीक है, जैसे वह, हिंदी लिखी है, वह वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट के अनुसार आता है, वह वाक्य जिसमें वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार आता है, क्या होता है, पैसिव वॉइस कहलाता है। आगे एग्जाम्पल, 10 टॉयज आर लाइक्ड बाई मी। 10 टॉयज आर लाइक्ड बाई मी। अब देखिए यहाँ पे 10 का हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या हो गया है, आर आया है, तो ये क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस कहलाएगा। यहाँ देखिए फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाई अस, है ना, यानी फुटबॉल के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया है, यानी क्या होगा, एक हमारा पैसिव वॉइस होगा। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, तो जब इसको हम पैसिव बदलेंगे तो क्या होता है, पहले हम लोग इसको मानते हैं, क्रिकेट इज प्लेड बाई हिम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारा 10 जो होता है, 10 टॉयज है, इसके अनुसार क्या हुआ, आ रहा है। ये 10 टॉयज क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ना, यानी कोई ना कोई इसका एक्टिव वॉइस होगा, उसको जो हम सॉल्व करते हैं तो पैसे में क्या होता है, इस प्रकार का होता है, बदलेगा, है ना। तो इसी रूल को क्या करेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे कैसे ये आ गया, सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट से कैसे शुरू हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोग इसका जो पहला जो रूल क्या है ना, आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले सब्जेक्टिव केस, इसको नॉमिनेटिव केस ही बोलते हैं। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस, जो पैसिव में रहता है ना, यानी अगर आपको सब्जेक्ट आई है तो जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो मी में बदल जाएगा, अगर वी है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, अ से बदल जाएगा, यू है तो क्या बनेगा, यू ही रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें, वैसा ही अगर ही है तो ही में बदल जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, सी है तो हर ऑब्जेक्टिव केस होगा, ईट है तो ईट ऑब्जेक्टिव केस होगा, वैसा ही दे है तो देम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा, है ना। यानी आप ये सब रूल को नोट करते चलेंगे, ध्यान में रखेंगे, जब हम लोग सेंटेंस को बनाना शुरू करेंगे, है ना, तो बहुत ही आसानी से इसका यूज होगा, है ना, आप लोग कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे हु दिया है तो हु क्या होता है, होम में चेंज होता है। ठीक है ना, चलिए अब हम देखते हैं, टू मेक लर्निंग इजियर, है ना, मतलब पढ़ाई को या सीखने को आसान बनाने के लिए वी डिवाइड वॉइस इनटू 3 मेन ग्रुप्स, है ना, यानी वॉइस को हम लोग आसानी से पढ़ने के लिए, है ना, क्या कर रहे हैं, दिया है हम लोग 3 ग्रुप में बांट दिया है ना। पहला
टेंस यानी बेस्ट, क्या होगा, टेंस बेस्ड रूल, रूल कवरिंग ऑल फॉर्म्स प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, है ना। यानी पहला में क्या होता है, टेंस बेस्ड, यानी जितना भी टेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों आ जाएगा, है ना। तो उसमें रहा गया है। दूसरा है इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, है ना। जैसे हाउ टू हैंडल क्वेश्चंस स्टार्टिंग विथ WH वर्ड और कौन सी हेल्पिंग वर्ब, है ना। इसमें क्या बताते हैं, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव या WH वर्ड से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव, है ना, उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसको 2 में रख दिया गया है। और 3 में क्या रह रहा है, देखेंगे हम लोग। 3 में रहा गया है एक्सेप्शन को, 3 में एक्सेप्शन यानी अपवाद में, यानी इसमें क्या दिया है, स्पेशल केसेस लाइक इन्फिनिटिव, स्पेसिफिक प्रीपोजिशन एंड ओमिटिंग द एजेंट, यानी बहुत सारे इन्फिनिटिव यानी जिसके सब्जेक्ट हमको मालूम ही ना हो, है ना, मतलब ऐसा चीज़ जो कुछ टेंस के रूल से अलग हो, है ना, वैसे चीज़ों को हम एक्सेप्शन में क्या कर दिए हैं, रख दिए हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीके से क्या करेंगे हम लोग पूरे वॉइस को पढ़ने वाले हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र आपको 20 से 25 मिनट में क्या करेंगे, आप लोग पूरा अच्छे से बाना सीख जाएंगे वॉइस को, ठीक है ना। तो चलिए पहला हम लोग आ गया, रहा शॉर्टकट ट्रिक फॉर टेंस। पहले भाग में क्या था, टेंस था हमारा। तो टेंस को समझने के लिए सबसे आसान तरीका और सबसे आसान ट्रिक, ठीक है, जो आपके लिए ये रहा, है ना। हम इसको याद कैसे करेंगे, देखिए, अगर आपको एक्टिव वॉइस में ये होती है, एक्टिव जो हमारे सब्जेक्ट से शुरू होने वाला सेंटेंस को देखते हैं, ये है। अगर पैसिव में उसको चेंज करेंगे तो क्या बदलेगा, है ना। अगर आपको एक्टिव वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट से जो शुरू हो रहा है उसमें अगर आपको V1 दिख जाए या V5 दिख जाए, उसमें क्या लगाते हैं, इज आर एम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इज आर एम लगाते हैं, है ना। यानी जैसे आपको किसी सेंटेंस में V1 दिखे या V5 दिखे तो आपको इज आर एम वाला आंसर होगा, कौन वाला आंसर होगा, इज आर एम वाला आंसर होगा, ठीक है। आप इसको ध्यान रखेंगे, जैसे क्वेश्चन आएगा खाली देखना है आपको कि V1 है कि V5 है, तो जैसे V1 V5 दिखे तो इज आर एम वाला आंसर होगा, बिना कुछ सोचा समझे क्या करना है, आपको मार देना है। आगे देखते हैं हम लोग, अगर आपको V2 दिख जाए, क्या दिख जाए, V2 का दिख जाए, V2 दिख जाए, तो अगर आपको किसी सेंटेंस में V2 दिख जाए तो बिना सोचे समझे क्या करना है, जिस क्वेश्चन यानी जिस भी ऑप्शन में आपको वाज वेयर दिखे क्या करना है, वो वाला आंसर होगा, है ना। आगे देखते हैं हम लोग, अगर आपको V4 दिख जाए, क्या दिख जाए, V4 यानी ING वाला, क्या दिख जाए, ING वाला, तो क्या होगा, हमें बीइंग वाला आंसर होगा, क्या होगा, बीइंग, है ना, बीइंग वाला आंसर होगा। आगे देखते हैं हम लोग, अगर आपको V3 दिख जाए, क्या दिख जाए, V3, और उसके साथ हैज हैव हैड रहे, जाहिर सी बात है हैव हैज हैड के साथ क्या होता है, V3 होता है ना। तो वो इसमें क्या होगा, हमेशा बीन वाला आंसर होगा, क्या होगा, बीन वाला आंसर, यानी जावना के साथ हैव हैज के साथ अगर V3 दिखे तो जावना ऑप्शन के साथ बीन होगा, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगला है मोडल वर्ब, यानी कैन कुड मे माइट शेल शुड विल वुड, इसको बोलते हैं मोडल वर्ब। अगर ई सब दिखे आपको तो जावना में BE रहेगा, वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा, है ना। यानी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, है ना, पकड़ने का ट्रिक है। तो इस तरह टेंस के सभी रूल को हम लोग देख लिए, है ना। तो अब इसको देखिए, वॉइस का एक जो अपना फॉर्मूला होता है उसको थोड़ा देख लेंगे हम लोग। OHVBO, यानी O से होता है ऑब्जेक्ट, H से होता है हेल्पिंग वर्ब, V से होता है V3, B से होता है बाई, है ना, और O से होता है ऑब्जेक्ट। यानी इसमें दोनों का होता है, ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, इधर वाला जो एक्टिव का जो होता है सब्जेक्ट, वो जाके इधर क्या होता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बनता है, सब्जेक्ट बन जाता है ना। यानी OHVBO का करना याद रखना है, OHVBO। अब देखिए में क्या होता है, वॉइस में V3 के रूप में हमेशा रहता है, आपको V2 V1 V4 इस आपको देखने को बहुत कम मिलता है ना। उसमें क्या मिलेगा आपको, V3 प्रत्येक सेंटेंस में क्या वर्ब होगा, है ना, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, डायरेक्ट हम क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है, क्योंकि आपका एक्टिव है, देखो सब्जेक्ट से शुरू होती है, एक्टिव है, हमको इसको पैसिव आना है। पैसिव में क्या आंसर होगा, हम बताया था ना, अगर आपको V1 दिखे या V5 दिखे तो कथी वाला आंसर, इज आर एम। तो सबसे पहले क्या कीजिए, जाने में इज आर एम ना पहले उसको काट, आंसर नहीं होगा, यानी इस ए नहीं होगा, इज आर एम नहीं दिया है, ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें भी इज दिया है, इसमें भी इज दिया, तो अब कौन होगा, क्या हमें बीइंग का दिख रहा है, बीइंग किस में लगता है, V4 वाले में लगता है, ये होगा, नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, कह रहा है द पुलिस कॉट द थिप। अच्छा यहाँ पे देखिए V2 दिया है, क्या दिया है, V2। अब जैसे V2 दिया तो क्या होगा, या तो वाज लगेगा या तो वेयर लगेगा, और वाज की वेयर लास्ट में देखिए थिप सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वाज की वेयर वाज। अब देखिए यहाँ पे इज दिया ही होगा, नहीं होगा, यहाँ पे वा वेयर दिया होगा, पे हेड वाला काट दीजिए, नहीं होगा। उसके बाद अगर वेयर दिया है, थिप हाथ वेयर लगेगा, नहीं, बी नंबर आंसर। आगे देखते हैं हम लोग, अगला है आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, इसमें दिया है कैन। अब क्या बोले हैं, मोडल वर्ब याद कीजिए,
कैन कुड में माइट कथी वाला आंसर होगा, बी वाला आंसर होगा। जाना में कहना है बी है, देखिए तो बी इसमें भी है, बी इसमें बी नहीं है, काट दीजिए। देखिए आपको बिना सोचे समझे कम है ना, कम से कम 2 ऑप्शन तो ऐसे ही छड़ जाएगा आपका। अब देखिए दिस बॉक्स कुड दिया है, कैन में कुड कहाँ से आ जाएगा भाई, क्या होगा कैन, सिर्फ कैन के साथ कथी हो जाएगा, बगल में बी हो जाएगा। अच्छा फॉर्मूला याद कीजिए, ओ एच वी बी ओ, यानी दिस बॉक्स का हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद एच यानी हेल्पिंग और कैन हो गया, बी हो गया ओ एच भी यहाँ पे बी तो ऐसे ही आ गया भी। अब बी से क्या हो गया बाई ऑब्जेक्ट, ओ एच वी बी ओ यानी ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब थ्री बाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूला को सूट कर रहा है। आगे देखते हैं हम लोग। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, देखिए वी फोर दिख गया तो क्या होगा बीइंग वाला आंसर, कथी वाला बीइंग जाना में होगा वही आंसर होगा, बीइंग दिया है ना होगा, ये नहीं होगा आंसर, ये में दिया है, में दिया है, में ना दिया है, काट दीजिए। अच्छा बताइए ईज है तो ईज वाज में थोड़ा बदलेगा, सी नंबर आंसर में वाज दिया ही नहीं होगा। आगे देखिए एक क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ही रीड्स ए बुक, यानी क्या दिया है भी फाइव दिया है, तो क्या वाला आंसर इज आर एम वाला आंसर। तो ये बुक के साथ इज की यार में वाज दिया है, होगा नहीं होगा, इसमें भी अरे बिंग दिया है, बिंग की होता है बिफोर में लगता है, ये होगा नहीं होगा, में हैज बीन दिया है, होगा नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे प्लेड क्रिकेट, वी टू दिया है, क्या दिया है वी टू, कौन वाला आंसर होगा वाज वेयर वाला, यानी क्रिकेट सिंगुलर है, क्रिकेट क्या है सिंगुलर है, क्या लगेगा वाज वाला आंसर होगा, क्रिकेट वेयर होगा, दिया गलती है, इज दिया है होगा, ये हैड बीन दिया है होगा नहीं होगा, क्या हो गया आंसर सही। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है आई एम हेल्पिंग द पुअर, अच्छा यहाँ पे वी फोर दिया है, वो क्या दिया है वी फोर, जब वी फोर देते कथी वाला आंसर बीइंग वाला आंसर, जाना है बीइंग हो रखी है, बाकी सब काटिए, पहले देखिए इसमें नहीं दिया है बीइंग, पहले काट दीजिए। अब बताइए अब क्या लगेगा, इसमें क्या होगा, देखिए पुअर जो शब्द है हमेशा क्या होता है प्लूरल होता है, तो क्या आंसर हमारा होगा द पुअर आर बीइंग हेल्प बाई एम, पुअर इज ना होगा। अगला क्वेश्चन है शी हैज ब्रोकन द ग्लास, देखिए यहाँ पे हैज दिया है प्लस ब्रोकन यानी वर्ब थ्री दिया है, तो क्या रूल था भी थ्री अगर दिया हो तो हमें क्या होगा बीन वाला आंसर होगा, क्या होगा बीन वाला आंसर, है ना। अब देखिए बीन इसमें दिया है, बीन इसमें नहीं दिया है, तो काट दीजिए नहीं होगा आंसर, इसमें दिया है बीन, इसमें दिया है नहीं दिया है, इसको ही काट दीजिए, यानी आपके पास दो का ऑप्शन बच गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब देखिए हैज के साथ या हैज दो प्रेजेंट में सेंटेंस है तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में सेंटेंस है तो पास्ट में रहेगा, यानी जब हैज दिया है तो जाहिर सी बात है या तो हैज होगा या है भी होगा कोई, किसके अनुसार है, देखिए यहाँ पे सिंगुलर दिया है ग्लास, और ग्लासेज रहता तो उस केस में हम हैव लगाते, लेकिन ग्लास तो सिंगुलर ही है, तो सी के साथ भी हैज रहेगा और द ग्लास के साथ भी क्या रहेगा हैज ही रहेगा, है ना। तो यानी हैज बिन जाना में आंसर होगा ना, वही हमारा आंसर होगा, तो हमें हैड बिन दिया है तो नहीं होगा, तो क्या होगा हैज बिन वाला मेरा आंसर हो जाएगा फट से, है ना। अगर आप क्वेश्चन को जो करिएगा ना प्रैक्टिस कीजिएगा तो मात्र 10 सेकंड के अंदर बांध लीजिएगा आप लोग, है ना। आगे देख रहे हैं सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया दो बार। राम विल बाई ए कार, देखिए विल दिया है, क्या दिया है विल, तो विल के साथ क्या होता है यानी जमाना में विल बी होगा वही मेरा आंसर होगा, यानी विल के साथ कथी है बी वाला, यानी मॉडल वर्ब है, तो इसमें दिया है बी, वुड दिया है, होगा वुड कैसे हो जाएगा नहीं होगा, ये होगा विल बी में दिया है, विल बॉट दिया है नहीं होगा, में विल बी सी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। द टीचर वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स यानी प्लूरल हो गया, यहाँ पे टीचर के साथ वाज लगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स के साथ क्या लगेगा वेयर लगेगा, यानी जाना में वेयर होगा, अब बीइंग होगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे आर बीइंग दिया है, होगा नहीं, हमें हैड बीन दिया है, होगा नहीं होगा, हमें वेयर तो दिया है लेकिन बीइंग ना दिया है, होगा नहीं होगा, ये हो जाएगा आंसर हमारा, है ना। द स्टूडेंट्स वेयर बीइंग टॉट बाई द टीचर। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, देखिए फिर कैन दे दिया, कैन आया तो कैसे कैन बी, क्या होना चाहिए कैन बी जाना होगा वही आंसर होगा, कैन बी इसमें दिया है, कुड भी दिया है नहीं होगा, हमें कैन दिया है लेकिन बी ना दिया है, बिना कहे एक फट से हमारी आंसर। अगला क्वेश्चन
करा है यू हैव डन योर ड्यूटी। देखिए हैव हैज दे दिया और प्लस डन मतलब वर्ब थ्री दे दिया, तो यानी कैसी वाला आंसर, भी3 वाला आंसर। भी3 क्या होगा, अब देखिए योर ड्यूटी दिया है सिंगुलर है, यानी हैज बीन होना चाहिए। योर ड्यूटी इज दिया है तो नहीं लगेगा, इज कहाँ से आ जाएगा भाई, योर ड्यूटी हैव नहीं होगा, क्या होगा, योर ड्यूटी हैज बीन डन बाई यू। अगला कौन देते हैं, द कारपेंटर मेड द फर्नीचर। अब देखिए इसमें क्या है, मेड दिया है, यानी ये कहती है V2 है, क्या है V2। देखिए अगर आपको V2 और V3 पहचानने में दिक्कत होता है तो आप थोड़ा ध्यान देंगे, और हैज हैव या हैड के साथ अगर कोई उटपटांग मीनिंग दिख रहा है आपको तो समझिए वो वर्ब थ्री है, और वो अकेला रहे तो V2 है ना। सिंपल तरीका से पहचानने का है। तो इसमें क्या होगा, यानी द कारपेंटर मेड द फर्नीचर, देखिए फर्नीचर सिंगुलर है। अब यहाँ देखिए तो V2 वाला में क्या होगा, या तो वाज या तो वेयर लगेगा, तो सिंगुलर हाथ क्या लगेगा, वाज लगेगा ना, तो वाज वाला आंसर होगा हमारा। वाज ये उम्मीद किया है इसमें, बाकी इसमें कोई नहीं होगा। अगला कौन देखते हैं हम लोग, अगला है ही राइट्स पोएम्स। अब देखिए यहाँ पे पोएम्स यानी प्लुरल हो गया है ना, तो इस केस में क्या होगा, अब देखिए V5 दिया है तो क्या होता है, कौन वाला आंसर, इज आर एम वाला आंसर, यानी पोएम्स के साथ क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देखिए पोएम के साथ आर तो है लेकिन बीइंग दिया है, ये नहीं होगा। पोएम के साथ पोएम्स आर रिटन बाय हिम, ये सही है। ठीक, उम्मीद है आप लोग टेंस से संबंधित वॉइस को बनाना सीख गए होंगे, है ना। ठीक, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। 2 नंबर था इंट्रोगेटिव हमारा रूल, इंट्रोगेटिव वॉइस ट्रिक्स, है ना। अब कोई इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हो तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। व्हेन चेंजिंग क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव द सेंटेंस मस्ट रिमेन ए क्वेश्चन यूज दैन डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ट्रिक, है ना। ये कहती है बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जो क्या होता है रिप्लेस करके क्या करते हैं हम लोग बातें हैं, है ना। उसको इका का उससे कोई मतलब नहीं है ना। आगे हम देखो इसको ध्यान देखिए, इसको आप लोग कैसे याद रहेंगे। देखिए अगर आपको किसी सेंटेंस में डू या डज दिखे, क्या दिखे, डू या डज दिखे, तो आपको क्या करना है, इज आर एम वाला आंसर मारना है। ठीक है, अगर आपको डिड दिख जाए तो उसमें क्या होगा, वाज या वेयर वाला आंसर होगा। क्या होगा, वाज या वेयर वाला आंसर होगा। आगे देखिए, अगर आपको हु दिख जाए, क्या दिख जाए, हु, तो बाई हुम वाला आंसर होगा। क्या होगा, बाई हुम वाला आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए, अगर आपको हैज हैव हैड दिख जाए तो आपको क्या होगा, बीन वाला आंसर होगा। ये तो पहले भी हम लोग पढ़े थे टेंस में भी। आगे देखते हैं हम लोग, अगर मॉडल वर्ब दिख जाए तो बी वाला आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पाते हैं। बस यही 4-5 रूल है इंट्रोगेटिव का। चलिए, उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से करेंगे। देखिए अब देखिए डू डज दिख गया, डज दिखा तो कौन वाला आंसर, इज आर एम वाला आंसर। अब देखिए फिर द पुअर है, द पुअर क्या होता है, प्लुरल, तो प्लुरल के साथ क्या होता है, डू की डज, सॉरी इज की आर, आर। अब देखिए एक और ध्यान रखना है, सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है तो एक्टिव सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव में है तो पैसिव भी क्या होगा, इंट्रोगेटिव में ही होगा, है ना। यानी यहाँ पे क्या होगा, आर वाला आंसर होगा हमारा, आर द पुअर हेल्प बाई हिम, क्योंकि इसके पहले भी सेंटेंस में आए थे। पुअर क्या होता है, पुअर हमारा प्लुरल होता है ना, द पुअर प्लुरल होता है। आगे देखते हैं हम लोग, डिड दिख गया, डिड दिखा तो कथी वाला आंसर, वाज वेयर, यानी वाज किया वेयर। अब लास्ट में देते हैं द दिस लेटर है, यानी सिंगुलर है, तो यानी वाज शुरू में होगा, उसके बाद दिस लेटर होना चाहिए। वाज दिया है, दिस लेटर रिटन बाय यू, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, हु ब्रोक दिस विंडो। अच्छा हु दिया तो कथी वाला आंसर, बाय हुम, क्या दिया, बाय हुम। और दिस विंडो है ना, बाय हुम तो लगेगा। यहाँ ब्रोक दिया है तो क्या लगेगा, वाज, क्या दिया है, वाज, तो बाय हुम रहे और वाज रहे, बाय हुम वाज। यहाँ हु दिया है, बाय हुम इज दिया होगा, हु वाज दिया है होगा, बाय हुम वाज, क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। अगला कौन देते हैं हम लोग, हैव यू फिनिश दिस वर्क। अच्छा हैव दिया है और वर्ब थ्री दिया है, क्या वाला आंसर होगा, बीन वाला आंसर, बीन वाला आंसर होगा। देखिए बीन का दिया है, द वर्क दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है द वर्क, द वर्क के साथ क्या लगेगा, हैज, यानी जाना में हैज रहेगा और बीन रहेगा, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हमें इज दिया है नहीं होगा, हमें वाज दिया है, हमें हैव दिया है नहीं होगा, हमें हैज द वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू, सही होगा। ठीक है, आगे देते हैं हम लोग,
ऑब्जेक्ट को देखना बहुत अनिवार्य है। देखिए ऑब्जेक्ट जब ना देखिएगा तो पता चलेगा कि यहाँ सिंगुलर लगेगा कि प्लूरल लगेगा, है ना। आगे देखिए, कैन यू सॉल्व दिस सम। अच्छा दिस सम मतलब दिस सम क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। क्या हो गया, सिंगुलर। अब देखिए कैन के साथ तो कैन लगता है, तो कैन वाला में मोटर है ना, बी वाला आंसर होगा। के साथ कैन के बगल में बी होगा, वही आंसर होगा। जना में कैन बी, कुड दिया है होगा, नहीं होगा। कैन दिस सम बी, कैन दिस सम में बी दिया है, कैन वाला नहीं, इसमें इज दी होगा ना, क्या हो जाएगा आंसर वाला। ठीक है, जना में कैन दिस सम बी सॉल्व बाई यू। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, डू दे प्ले फुटबॉल। अच्छा डू दिया है, कभी वाला आंसर होगा ई वाला। अब देखिए फुटबॉल है, फुटबॉल सिंगुलर, तो सिंगुलर है क्या लगता है, इज लगता है ना। अब देखिए इज वाला आंसर होगा, ये वो मुझे दिया है, यही आंसर होगा, बाकी ना लगेगा। अगला कौन दे रहे हैं हम लोग, अगला कौन देते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हु हैज स्टोलन माई पेन। अच्छा ये में दे दिया, देखो हैज दे दिया और वर्ब थी दे दिया, यानी हु भी है, तो क्या होगा बाई हुम, क्या होगा बाई हुम रहेगा, प्लस क्या रहेगा में हैज दिया है, बाई हुम बिन रहे, वही आंसर होगा हमारा, बाई हुम हैज बिन। अब देखिए बाई हुम में दिया है माई पेन हैज बिन स्टोलन, बाई हुम वाज दिया है, नहीं होगा, हु है होबे ना करेगा। अब देखिए इसी दो में कोई आंसर होगा हमारा, बाई हुम हैज, यहाँ माई दे दिया, माई कहाँ से आ जाएगा भाई, माई होगा। बाई हुम हैज, बाई हुम के बाद क्या लगेगा हैज, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद माई पेन बीन स्टूडेंट। ठीक है, ओ एच वी को बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, बाई हुम माई पेन हैज ना लगेगा। ठीक है, ये वाला आंसर, बाई हुम लाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग हो लाएंगे, उसके बाद तब क्या होगा, सब्जेक्ट जो भी हमारा बच रहा है ऑब्जेक्ट वो लिखाएगा, तो बाकी सब लिखेंगे। अगला कौन देते हैं हम लोग, डिड द गार्डनर वाटर द प्लांट्स। डिड दिया है, कभी वाला आंसर होगा वाज वेयर वाला आंसर होगा, क्या होगा वाज वेयर वाला। यानी देखिए प्लांट्स माने होता है पौधे, प्लूरल हो गया, यानी वेयर लगेगा, क्या लगेगा, यानी जाना के शुरू में वेयर होगा, वही हमारा आंसर होगा। में आर दिया है होगा, नहीं होगा, में वाज दिया है होगा, नहीं होगा, सी नंबर आंसर। अगला कौन दे रहे हैं हम लोग, इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखिए यहाँ V4 दिख गया, V4 दिखे तो कथी वाला आंसर, बीइंग वाला आंसर। उसके बाद क्या देना है, ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग, यानी सिंगुलर हो जाएगा, तो इज ए सॉन्ग, बीइंग दिया है, नहीं दिया है, नहीं आंसर वही होगा, इज ए सॉन्ग बीइंग, यहाँ वाज दिया है दिया होगा ना करेगा, इज ए सॉन्ग बीइंग सॉन्ग बाई हर। ठीक है, अगला कौन देते हैं हम लोग, वाई डू यू टेल ए लाई। इंट्रोगेटिव है, वाई है तो डू दिया है, तो कौन वाला आंसर होगा इज आर एम वाला, वाई के वाई हो जाएगा, ए लाई का हो गया सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर में मान जाएगा इसको, वाई ए लाई, वाई इज ए लाई टोल्ड बाई यू, ये ना आंसर सही होगा। हमें डॉल दिया है, वाज दिया है, हमें आर, तीनों के तीनों का होगा, नहीं होगा। अगला कौन देते हैं, कैन एनी वन ब्रेक दिस रिकॉर्ड। कैन दिया है, यानी दिस रिकॉर्ड सिंगुलर है, उससे कोई मतलब ना लगेगा, कैन को मोडल वर्ब के साथ सबके साथ क्या होता है, कैने लगता है। अब देखिए कैन है तो बी वाला आंसर होगा, कैन दिस रिकॉर्ड बी, कैन दिस रिकॉर्ड ब्रोकन, अब बी का हो गया, कैन दिस रिकॉर्ड बी, ये सही है, कैन दिस रिकॉर्ड बी इज दिया, होगा नहीं होगा, कैन दिस रिकॉर्ड बी नहीं होगा, ये नहीं दिया, नहीं होगा। अच्छा कुड दिया है, कुड कैसे होगा, नहीं होगा, कैन दिस रिकॉर्ड बी ब्रोकन बाई एनीवन, यही होगा। अगला कौन देख रहे हैं, विल यू हेल्प मी। विल दिया है, बी वाला आंसर, यानी विल के साथ क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। अब बताइए लेकिन विल भी होगा नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है कथी, मी, क्या दिया है मी, तो जब मी को जब सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसको, तो क्या बनेगा आई बनेगा, और आई का क्या होगा सेल होगा, सेल आई बी हेल्प बाई यू, क्या लगेगा बी वाला आंसर। अगला क्वेश्चन देते हैं, चलिए इस तरह इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हमारा क्या होता है, खत्म होता है। और अगला जो सबसे है लास्ट वाला जो है कथी है, ट्रिक्स फॉर एक्सेप्शन रूल, है ना, जो भी अपवाद वाले रूल सब है, जिसमें क्या होते हैं हम लोग इन्फिनिटिव सब्जेक्ट या अन्य किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, है ना। आगे देख रहे हैं, इसको कैसे याद रहेंगे, अगर आपको किस सेंटेंस में प्लीज या काइंडली दिख जाए, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू वाला आंसर होगा, क्या होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। अगर आपको डोंट दिख जाए, क्या दिख जाए डोंट एट स्टार्ट, शुरू में, अगर शुरू में डोंट दिखे तो यू आर फॉरबिडन लिखना है ना, या ऑर्डर्ड नॉट टू, क्या देखना है ऑर्डर्ड नॉट टू रहेगा, या यू आर फॉरबिडन याद रखना। और ठीक है, अगला देते हैं हम लोग गिविंग ऑर्डर। अगर गिविंग ऑर्डर क्या होता है, आज्ञा देना, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, क्या है इम्परेटिव, यानी आज्ञा देना,
तो क्या होगा, लेट बी वाला याद रखिएगा, लेट बी। फॉर्मूला तो पूरा है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, लेकिन लेट बी जाना में होगा, वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा। गिविंग ऑर्डर, गिविंग एडवाइस, अगर सलाह देगा, क्या देगा, सलाह, है ना। जैसे हमें सलाह क्या होता है, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, है ना। ये सब क्या होता है, सलाह होता है ना। तो उसमें क्या होता है, शुड बी लगता है, क्या होता है, शुड बी। ऑर्डर देंगे वो में लेट बी, और सलाह देंगे वो में शुड बी। अगला क्वेश्चन देते हैं, अगर किसी सेंटेंस है जो लेट से शुरू हो, क्या हो, लेट से, तो में भी क्या होता है, लेट बी वाला आंसर होता है। क्या होता है, लेट बी वाला आंसर होता है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला रूल है, अगर आपको क्या दी जाए, वुड हैव दी जाए, क्या दी जाए, वुड हैव, तो वुड हैव बीन वाला आंसर होगा हमारा, यानी वुड हैव के जब बगल में क्या होगा, बीन हमारा आंसर होगा, रहेगा उसी, वही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, अगर डोंट का रहे मिडिल यानी बीच में रहे, जैसे आई डोंट हार्म एनीवन, आई डोंट हार्म एनीवन, यानी यहाँ का दिया है डोंट कती है बीच में है, तो इस केस में क्या लगेगा, नो वन या एनी वन का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, उनमें वो वाला आंसर होगा, है ना। मिडिल में रहेगा तब, और डोंट शुरू में रहेगा तो ऑर्डर टू नॉट, या क्या रहेगा, फॉरबिडन वाला हमारा आंसर होगा। आगे दे रहा है, एनीथिंग नॉट दिखे आपको तो नथिंग वाला आंसर होगा। ये सब आपको लिख के करना है, याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह का होता है, एक बार और इसको देख लीजिए, एनीथिंग नॉट रहेगा तो नथिंग वाला आंसर होगा, ठीक। और देखिए, डोंट रहेगा तो नो वन वाला आंसर होगा, वुड हैव रहेगा तो वुड हैव बीन वाला आंसर होगा, लेट अगर रहेगा शुरू में तो लेट बी वाला आंसर होगा, लेट, ठीक है। और गिविंग एडवाइस देगा तो शुड बी वाला आंसर होगा, और गिविंग ऑर्डर देगा तो क्या होगा, लेट प्लस बी वाला आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग को क्या करते हैं, थोड़ा इसमें कुछ और भी नियम है उसको देते हैं। कह रहा है, यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कोई अनिश्चित सर्वनाम यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन या कोई अन्य अधिकार जनरल अथॉरिटी हो, तो पैसिव बनाते समय अक्सर उसे छोड़ दिया जाता है, नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। उसे क्या करते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल देते हैं, हटाए जाने वाले शब्द, जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई सेंटेंस में ये सब दे दे, एवरीबॉडी एवरीवन, जब हम इसको एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ये सब वर्ड को छोड़ देते हैं, है ना। जैसे रहेगा समबडी समवन, इसको भी छोड़ देते हैं। द पुलिस दिखे, इसको भी छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं, है ना। आगे द पब्लिक पीपल देखे, इसको भी क्या करते हैं हम लोग, छोड़ देते हैं, है ना, नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए, रहेगा द पीपल हेल्प मी, अब जैसे ही एक्टिव वॉइस हो गया तो इसको जब पैसिव में बदलेंगे तो मी क्या बदलेगा, आई, ठीक। अब देखिए, द पीपल हेल्प V1 दिया है, तो V1 के साथ क्या होता है, ई आर एम वाला होता है ना, तो आई के साथ एम, क्या हो गया, हेल्प, सीधे हो जाएगा हेल्प। कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, नहीं इसीलिए क्या होता है, बाई कुछ लगता, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा, आई एम हेल्प, सीधे हो जाएगा। अगर समवन हैज स्टोलन माई पेन, तो इसमें क्या हो जाएगा, समवन हैज है तो माई पेन हैज बीन स्टोलन हो जाएगा, है ना। इसमें भी होती है बाई, ऑब्जेक्ट नहीं है। अगला है, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, इसमें क्या हो जाएगा, पुलिस गायब होगा। अब देखिए, अरेस्टेड मतलब V2 हो गया, द पुलिस वाज अरेस्टेड, सीधा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों क्वेश्चन को आप लोग याद ध्यान में रहेंगे, एग्जाम में इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पूछता है ना, ये अपवाद टाइप के क्वेश्चन है ना। बहुत सारे बच्चे बाई को ढूंढते हैं इसमें, अब बाई तो होता नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है पैसिव वॉइस विदाउट बाई। अब देखिए, कुछ ऐसे भी पैसिव वॉइस होते हैं, देखिए वॉइस में बाई का मतलब 90% क्वेश्चन में क्या होता है, बाई होता है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिसमें क्या होता है, बाई का यूज ना करके कहती है अन्य किसी प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। देखिए, बाई क्या एक प्रीपोजिशन है, कहती है प्रीपोजिशन है। अब इस बाई को ना लगा के किसी अन्य प्रीपोजिशन का यूज हम लोग क्या करते हैं। जैसे रहेगा, देखिए अगर आपको किसी सेंटेंस में नो दिख जाए, नो, तो उसके बाद नो के बाद आपको टू लगाना पड़ेगा ना, बाई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। सरप्राइज और शॉक रहेगा तो एट लगाना पड़ेगा, इंटरेस्टेड रहेगा तो इन लगाना पड़ेगा। और ध्यान रखिए, इसको याद कर लीजिए, ये जितने भी वर्ड है 4-5 को आपको प्रीपोजिशन में है, जो प्रीपोजिशन का जो क्वेश्चन बनता है उसमें पूछता है, नो के बाद अगर खाली स्थान हो तो उसमें टू आता है ना, ईश्वर जगह था, है ना। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम में पूछता है ना। नो के बाद टू, नो टू, नो टू, नो के बाद क्या होगा, टू। इसका यूज वॉइस में भी है और प्रीपोजिशन में भी है। अगर आपको सरप्राइज दिख जाए या शॉक दिख जाए और उसके बाद कोई खाली स्थान हो प्रीपोजिशन में, तो उसके बाद बिना कुछ सोचे समझे ऐट लगाइए, धांसी ना, सही हो जाएगा, ठीक है ना। इंटरेस्टेड आपको दिखे तो उसके बाद क्या होगा, इन आएगा ही आएगा। वैसा ही प्लीज, सेटिस्फाई या एनोए दिख जाए तो उसके साथ क्या होता है, हमेशा विथ का प्रयोग हम लोग करते हैं, है ना। ये प्रीपोजिशन के दृष्टिकोण से भी और कौन सी वॉइस में भी क्या है, इसका यूज है। आप लोग इसको सब याद कर रही है ना। आगे देखते हैं, अगला है डिसप्लीज, है ना, डिसेप्टी और कौन सी डिसनोए, डिसनोए। अगर ये सब आपको भी दिखे तो इसके साथ भी क्या लगता है, विथ ही लगता है, ठीक। तो इस जितने भी प्रीपोजिशन है इसको याद रहेंगे, आगे हम लोग इसे क्या करेंगे, यूज हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, तो बनाते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल को देख लीजिए पहले। कह रहा है एक्टिव, मान लिया क्वेश्चन दे आपको, आई नो यू, आई नो यू,
तो जब इसको हम पैसिव में बदलेंगे तो यू आर नो टू मी, यानी नोन बाई मी नहीं होगा, नो टू मी होगा। वैसा ही देखिए ही प्लेजेज हिज पीपुल। अब देखिए अगर प्लेजेज के साथ क्या लगता है, विथ लगता है, तो हिज पीपुल आर प्लेज विथ हिम, क्या लग गया, बाई की जगह पे क्या लग गया, विथ लग गया, है ना। तो यही 2 4 5 को रूल है, बेसी नहीं है, उसको याद कर लीजिए। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है चार पढ़ने के लिए, है ना, लेकिन बहुत कम चांस होता है कि पूछेगा। आगे देख रहे हैं, प्रीपोजिशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए, है ना। वॉइस में थोड़ा उसका यूज कम पूछता है, लेकिन प्रीपोजिशन में बहुत ज़्यादा चांस पूछने का है। आगे दे रहा है दिस बुक इंटरेस्टेड मी। अब देखिए इंटरेस्टेड दे दिया तो मैं क्या होता है, इन वाला आंसर होता है, आई वॉज इंटरेस्टेड इन, ठीक है। तो चलिए ये था हमारा कौन सी कुछ रूल सब। अब देखिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन है प्लीज पोस्ट दिस लेटर। प्लीज दिख गया तो कथी वाला आंसर होगा हमारा, यू आर रिक्वेस्टेड वाला आंसर, क्या में दिया है, यू आर रिक्वेस्टेड वाला आंसर। फर्स्ट से हमारी ध्यान से यहाँ कुछ सोचे समझे। अगला क्वेश्चन देखिए डोंट टच द वायर, डोंट शुरू में दिया है, कथी वाला आंसर होगा, यू आर फॉरबिडन वाला, या यू आर और डॉट टू नॉट, यू आर फॉरबिडन, यू आर ये वो देवे किया है, कौन सी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलो, ये कथी है, सलाह कोई दे रहा है आपको, तो क्या होगा, शुड बी वाला आंसर होगा, है ना। सलाह दे रहा है आपको, शट द डोर, दरवाजा बंद करो, ऑर्डर दे रहा है, कथी वाला आंसर होगा, लेट बी वाला आंसर होगा, लेट द डोर बी शट, कथी होगा, बी नंबर आंसर। क्या था, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऐसे ऐसे था। ही वुड हैव रिटन ए बुक, अच्छा वुड हैव दे दिया वो, तो वुड हैव वाला में क्या लगता है आंसर, बीन वाला आंसर होता है हमारा। तो ए बुक वुड हैव बीन, बी नंबर आंसर। बाकी में ना दिया है, वुड हैव दिया है लेकिन बी ना दिया है, विल दिया है, तो विल कैसे हो जाएगा, विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, हमें वुड दिया है लेकिन हैव ना दिया है, गैप दिया है। आगे देख रहे हैं हम लोग काइंडली गिव मी योर पेन, अच्छा प्लीज रहेगा, काइंडली रहता क्या वाला आंसर होगा, यू आर रिक्वेस्टेड। अगला कौन देते हैं डोंट स्मोक हेयर, डोंट शुरू में है तो क्या होगा, यू और डॉट टू नॉट होगा, या यू आर फॉरबिडन वाला आंसर होगा, क्या दिया है, यू आर फॉरबिडन वाला, फॉरबिडन वाला हमारा यही आंसर हो जाएगा। आगे कौन देते हैं हम लोग लव द चिल्ड्रन, बच्चों को प्रेम करो, कही दे रहा है, सलाह दे रहा है, सूट भी वाला आंसर होगा, क्या बी नंबर, बिना कुछ सोचे समय ध्यान से मारिए साफा। अगला कौन देखिए हेल्प हिम, उसकी मदद करो, क्या कर रहा है, सलाह दे रहा है कि भाई उसकी मदद करो, मेरा मन करता ना करेंगे, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, इसमें क्या लगेगा, सूट भी लगेगा। अगला है सी वुड हैव कुक्ड द फूड, सी वुड हैव, अच्छा वुड हैव दिया है तो कथी वाला आंसर होगा वो, बीन वाला आंसर होगा, द फूड वुड, द फूड वुड हैव बीन कुक्ड बाई हर, बी नंबर आंसर। समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, अच्छा समवन का रहता है तो इसे क्या होता है, हम सेंटेंस में नहीं लिखते हैं, हैज है तो कथी वाला आंसर होगा, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, लिखा था ना कि समवन एनीवन ये सब रहता है, तो क्या होता है उसको हम पैसिव में नहीं लिखते हैं, हैज के हाथ क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। अगला कौन देखते हैं, देख रहे हैं हेल्प द नीडी, नीडी की मदद करो, क्या लगेगा हमें, सलाह दे रहा है, द नीडी शुड बी हेल्प्ड। डोंट शॉट शाउट इन द क्लास, क्लास में मत चिल्लाओ, क्या कर रहा है, यू आर फॉरबिडन, शुरू में होगा तो डोंट हो तो क्या होता है, यू आर फॉरबिडन टू, ठीक है ना। आगे देखिए आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट हिम, डोंट दिया है बीच में, क्या होगा, एनीथिंग वाला आंसर होगा, एनीथिंग वाला
कह रहा है somebody हैज स्टोलन माई पेन। देखिए somebody हम बताते हैं कि somebody अगर किस सेंटेंस में आए एक्टिव में तो पैसिव में हम इसको नहीं लिखते हैं। यानी हैज बीन दिया है, हैज स्टोलन दिया तो हैज बीन वाला हमारा आंसर होगा। किस में दिया है हैज बीन? माई वॉच में देखिए somebody तो दिया तो ही नहीं होगा, बी नंबर आंसर होगा हमारा। आगे देख रहे हैं कीप योर वर्ड, ऑर्डर दे रहा है, क्या होगा? लेट योर वर्ड बी केप्ट, ए नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन दे रहा है दे विल हैव कंप्लीट द प्रोजेक्ट, विल हैव दिया है यानी बीन वाला आंसर, विल हैव बीन, विल भी दिया है नहीं होगा, वुड हैव बीन कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। देखिए द प्रोजेक्ट विल बी तो होगा नहीं करेगा, द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड, द प्रोजेक्ट वुड दिया है नहीं होगा, द प्रोजेक्ट विल हैव कंप्लीट यानी कि बी वाला आंसर हो जाएगा। अगला कौन देते हैं वाई डू यू टेल ए लाई, देखिए इंटरोगेटिव है और डू दिया है तो डू क्या होता है इज आर एम वाला आंसर होगा, यानी वाई के साथ क्या होना चाहिए इज आर एम, तो वाई इज ए लाई टोल्ड बाय यू। वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन है ना, जितना क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को बना के क्या करना है कमेंट बॉक्स में आपको ABC लिखना है ना। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, रिवीजन होने लगा। ये जितना भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये सभी आपको 2018 से लेकर 2025 तक के 12th के इंग्लिश में पूछा गया, कहती है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन सब है ना। तो आपको इसको खुद से करना है ना। उम्मीद है आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे और सबको क्या करना है कमेंट लिखना है कि एक का ए, दो का बी, ऐसे करके क्या करना है ऐसा करना है, मैं सबका आंसर देखूंगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को देखेंगे अपना आराम से, ये आप स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी हो आप सबको क्या करना है बनाना है। सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, बहुत जितना भी क्वेश्चन दिख रहा है आपको एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, बहुत कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है कि आपसे ना बने, आप इसको बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा आप लोग। अगर समझ नहीं आया हो वॉइस को तो 2 बार 3 बार पढ़िए ध्यान से, समझ आएगा। ये सभी क्वेश्चन क्या करना है आपको बनाना है खुद से। सॉरी ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन आ गया नाइरेशन का, ये भी नाइरेशन ही है, इसको छोड़ देंगे अपना। इसको देखिए ये सभी वॉइस के क्वेश्चन है, ये नाइरेशन है, जो भी नाइरेशन होगा करेंगे उसको हम लोग छोड़ देंगे, बाई मिस्टेक लिखा गया है इसमें। ये सब वॉइस है, ऐसा भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग प्रयास कीजिएगा, अगर आपसे ना बने तो मैं क्या करूँगा इसको अगले क्लास में मैं इसे मैं फिर से क्या करूँगा बनवा दूंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर बनवा दीजिए, नहीं बना हमसे। ठीक है, चलिए तो 23 क्वेश्चन है आपको लिए होमवर्क है ना। 23 को क्वेश्चन क्या करना है आपको बनाना है। ठीक है, या मैं आंसर क्या करूँगा कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप इसको अच्छे से अपना देख लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।